हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक कनेक्ट पर शेयर कर रही हूँ। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, एंड यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि शुयांग को अपने बॉस की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके बॉस का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो इसी टेंशन में वो अपने घर से रात में ही अपनी कार से निकल जाता है अपने बॉस के मेंशन की तरफ, क्योंकि आज रात में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसके फ़ोन का और एंड उसके बॉस का फ़ोन बंद आ रहा है। और जो यहाँ वैनचाओ है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जो उसके बॉस ने उसे जो वर्क करने के लिए दिया था उसने वो वर्क तो किया, पर उसके आगे क्या करना है ये बॉस ने नहीं बताया और वो अपने बॉस के बिना ऑर्डर के कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वैनचाओ बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वैनचाओ के असिस्टेंट ने उसे एक थोड़ी छोटी सी सलाह दी कि यदि बॉस का फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप क्यों ना उनके असिस्टेंट से बात करें। तो वैनचाओ ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर उसने कॉल किया उसके असिस्टेंट शुयांग को और शुयांग को उसने सारी बात बताई। तब शुयांग ने कहा कि हाँ, मुझे ये सब कुछ पता है और मैं खुद जा कर के देखता हूँ कि बॉस को क्या हुआ और बॉस का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। यही सारी बातों को सोचता हुआ शुयांग अपने घर से कार से निकल जाता है अपने बॉस के लिए, अपने बॉस के मेंशन की तरफ, जहाँ वो जा कर के पता लगाने वाला है कि उसके बॉस को क्या हुआ। अब हम सीन शिफ्ट होकर के देखते हैं करीब 2 घंटे बाद का। 2 घंटे बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी के मेंशन का। वो उस मेंशन में जो लिविंग हॉल है वहाँ की लाइट ना बहुत ज़्यादा जगमगा रही थी, चल रही थी और रात के 10:30 बजे हुए थे। रात के 10:30 बजे जो मेंशन के लिविंग हॉल पे वहाँ पर ना काउच में शुयांग बैठा हुआ था और शुयांग के जस्ट सामने ना सिचैन बैठा हुआ था। सिचैन ने जो पानी का ग्लास बढ़ाते हुए शुयांग की तरफ बढ़ाया और बोलता है कि ये लो पानी पियो और बताओ तुम यहाँ कैसे आए। तो शुयांग तो पहले सरप्राइज़ था सिचैन को वहाँ देख करके, और फिर उसने सिचैन को ग्रीट किया और बोलता है हेलो सिचैन का, एंड आई एम सॉरी कि मुझे इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। तो जो सिचैन है वो बोलता है कि नहीं, तुम सॉरी मत कहो, तुम मेरे भाई के बहुत अच्छे असिस्टेंट हो और बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी, तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, तुम्हारा आना जाना तो होता ही रहता होगा ना यहाँ। तो शुयांग ने हाँ में सर हिलाया। तो सिचैन कहता है बताओ तुम यहाँ कैसे आए। तो शुयांग कहता है कि वो क्या है ना कि बॉस का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बॉस तो ठीक है ना, मुझे बॉस की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है और आज की रात ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो सिचैन कहता है कि वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सिचैन कहता है तो शुयांग कहता है कि हाँ, बॉस का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं बॉस को यहाँ देखने आ गया कि बॉस का फ़ोन ना स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। बॉस ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो सिचैन कहता है हाँ, तुम्हारे बॉस पूरी तरह से ठीक हैं। तो शुयांग कहता है कि यदि बॉस ठीक है तो बॉस का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, बॉस का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है और बॉस कहाँ हैं, आप क्यों आए उठ करके। तो सिचैन कहता है कि वांग जी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता, और वांग जी ना इस समय अपनी रट में है और जो उनका ओमेगा है वो भी अपनी हीट में है। वांग जी अपने ओमेगा के साथ में अपनी रट को स्पेंड कर रहा है और उनका ओमेगा अपनी हीट में है। तो जो शुयांग है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेंशन ले लेता है और बोलता है कि क्या बॉस अपने रट में है और उनका ओमेगा हीट में, कहीं बॉस रट में ज़्यादा वाइल्ड हो गए और अपने ओमेगा को हार्म कर दिया तो जो सिचैन ने कहता है कि हाँ, मुझे भी इसी बात की ना फिक्र थी कि कहीं वांग जी अपने ओमेगा को हार्म ना कर दे, क्योंकि वांग जी ना रट में बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर देता है। इसलिए मैं यहाँ आया था, पर जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उन दोनों लोगों को मेडिसिन दी है और दोनों लोग ही ना अभी पीसफुली सो रहे हैं, तुम ना उनसे सुबह ही बात कर पाओगे। तो शुयांग ने एक राहत की सांस ली और कहता है चलो, ये बहुत अच्छा हुआ गगा कि आप यहाँ आ गए, अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बॉस का ख्याल रख पाएंगे। तो सिचैन है वो बोलता है कि तुम्हें अपने बॉस की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना, तुम वांग जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो शुयांग है वो बोलता है कि हाँ, मुझे बॉस की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि बॉस जैसे ऊपर से दिखते हैं वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल नारियल की तरह, जो कि उनका इस नेचर को कोई नहीं जानता मेरे अलावा। तो जो सिचैन है वो बोलता है कि शुयांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शुयांग कहता है हाँ कहिए।
तो कहता है कि शिचैन कहता है कि शुयांग, तुम वांग जी को क्यों नहीं समझाते? ये जो माफिया वर्ल्ड है इसमें जिसमें वांग जी है और इसका बॉस है, इस पूरे माफिया वर्ल्ड का बॉस है, इसे वो क्यों नहीं छोड़ देता? तुम्हें नहीं लगता कि उसे छोड़ देना चाहिए? ये उसके लिए ठीक नहीं है और तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। तो शुयांग है वो उसने शिचैन की तरफ देखा और अपने सर को नीचे झुकाया और बोलता है कि आप खुद क्यों नहीं बात कर लेते बॉस से? मैं कैसे उन्हें समझा सकता हूँ? तो शिचैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वांग जी से बात नहीं की होगी? मैंने उससे कहा था कि इस पूरे वर्ल्ड को, इस वर्क को वो छोड़ दे जो ये काम करता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो वो कितना बड़ा मिनिस्टर बन गया है, अब वो जो मिनिस्टर है इसी पद को, अपना इसी पोस्ट को क्यों नहीं संभालता, और ये जो माफिया का वर्क है इसे छोड़ दे। पर शिचैन जो वांग जी है वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है और वो सरेंडर नहीं करना चाहता। तुम उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो और काफ़ी लंबे समय से उसके साथ में हो, तुम उसे बहुत अच्छे से समझते भी हो और वांग जी तुम्हारी बातों पर भरोसा करता है, तुम्हारी बातों को समझता है, तुम उसके असिस्टेंट भी हो। यदि तुम उसे फ्रेंड के तरीके से और बहुत अच्छे से समझाओगे तो मुझे लगता है कि वांग जी मान जाएगा, वो ज़रूर मानेगा इस वर्ड को छोड़ने के लिए, और तुम दोनों इसे छोड़ करके एक आम जिंदगी क्यों नहीं बिताते? तो शुयांग है उसने शिचैन की तरफ देखा और कहता है, गगा, आपको फ़िक्र है अपने भाई की, ये लाजमी है, आपको होनी भी चाहिए, लेकिन अभी जो इस वर्ल्ड में हम लोग हैं ना, इसमें आना तो आसान है पर इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और फिर बॉस को तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बॉस के बहुत सारे दुश्मन हैं। यदि उन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया तो वो सारे के सारे दुश्मन ना बॉस के ऊपर अटैक करेंगे। और बॉस ने अभी जिस इस वर्ल्ड के, माफिया वर्ल्ड के वो बॉस बनकर बैठे हैं ना, तो जिसके बॉस हैं आपको नहीं पता उनके नीचे कितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, कितने बड़े बड़े माफियाज हैं जो कि बॉस के अंडर में हैं। और यदि बॉस ने एकदम से ये सब छोड़ दिया तो वो सभी लोग ना आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और वो कुछ भी करेंगे। इस पूरी कंट्री को, इस पूरे चाइना को वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। इसी के कारण ना बॉस उस चेयर पे बैठे हुए हैं और उन सब लोगों को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये सब हम नहीं छोड़ सकते। और बॉस का एक सबसे बड़ा मिशन है उस डिनयांग को पकड़ना। जिस दिन डिनयांग को ना बॉस ने पकड़ लिया और उसे उसकी किए की सज़ा उन्होंने दे दी, उसी दिन बॉस खुद ब खुद इस वर्ल्ड को छोड़ देंगे, इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ करके सरेंडर कर देंगे। तब तक तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो जो वो है शिचैन है वो कहता है कि डिनयांग को वो क्यों नहीं भूल जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्यों पीछे पड़ा हुआ है उस डिनयांग के, अब तो कितने साल हो गए हैं। तो शियांग कहता है कि बात क्या है, वो डिनयांग है कौन? बस बॉस हमेशा यही कहते हैं कि आज जो वो हैं, आज वो जो भी हैं इस डिनयांग की वजह से ही हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। पर बॉस ने मुझे नहीं बताया, क्या आप मुझे बताएंगे कि डिनयांग कौन है? तो शिचैन कहता है, ये डिनयांग हमारे अंकल हैं। जब हम विलेज में रहा करते थे तो ये अंकल भी ना उसी विलेज में रहते थे, वहीं से उन्हीं के कारण ना हम लोग कंट्री में आए थे और आज जहाँ भी हैं उन्हीं के कारण है। पर मेरा मानना है कि जो हुआ तो हुआ, ये सब पिछली बातें हैं, इन्हें भूल जाना चाहिए। पर वांग जी ना ये बिल्कुल भी नहीं भूलता और उस डिनयांग के पीछे पड़ा हुआ है। शुयांग कहता है कि हमने पूरा चाइना छान मारा है पर उस डिनयांग का कहीं भी पता नहीं है। तो शिचैन ने नोट किया और कहता है कि ठीक है, मैं वांग जी को इस बारे में समझाऊंगा, शायद वो मेरी बात ही समझ जाए, अपने ओमेगा के लिए समझ जाए। वांग जी इस तरह यदि इस फील्ड में रहा ना तो कब क्या हो जाए उसके साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, हमेशा उसके ऊपर खतरा रहता है। और अब तो उसके पास उसकी वाइफ भी है, वांग जी के साथ में उसकी वाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो शुयांग कहता है, आप फिक्र मत करिए, हम सब हैं बॉस के साथ में और बॉस का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनकी वाइफ को हम एक खरोच भी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो बॉस है हमारे और वो जो बॉस की वाइफ है वो भी हमारी बॉस है। अब उनकी जिम्मेदारी भी हमारी हो गई है, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करिए। तो शिचैन है वो कहता है ठीक है। शुयांग इतने में खड़ा हुआ और बोलता है कि गगा, अब मैं ना सुबह ही आऊँगा उनसे बात करने के लिए। इतना बोलते हुए जो शुयांग है उसने ना शिचैन को बाय कहा और वो वहाँ से चला जाता है।
अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के अब 11 बज रहे थे। 11 बजे करीब विंग की जब आँख खुली तो उसने अपने आप को तो पहले देखता है कि वो इस समय है कहाँ। वो अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फ़ील कर रहा था, उसकी बॉडी में कोई पेन नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा भी नहीं लग रहा था। वो जैसे रोज़ जागता है नींद से, उसी तरह से वो आज भी जागा और उसने पूरे रूम को ध्यान से देखा कि वो है कहाँ। उसने फिर देखा कि ये तो उसके हस्बैंड का रूम है, उसकी शादी हो गई है, अब वो अपने हस्बैंड के साथ भी यहाँ पर है। और कल रात ये सब क्या हुआ, कल मॉर्निंग में क्या हुआ था, उस जो विंग है ये सब सोच रहा था। और उसे हर एक बात बहुत अच्छे से याद है कि वांगजी ने उसके साथ किस तरीके का बिहेव किया था, लंजा ने कैसा बिहेव किया था। और विंग भी अपनी रेट में आ करके उसने लंजा के साथ क्या कुछ किया, वो लंजा के लिए कितना ज़्यादा अराउज फील कर रहा था। और लंजा को देख करके उसकी जो हीट है वो ट्रिगर कर गई थी, लंजा की रट की वजह से उसकी हीट ट्रिगर कर गई थी। विंग को वांगजी के साथ में अपनी हीट बिता करके बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा वार्मनेस थी, उसका हार्ट बीट करने लगा। ये सब सोचते हुए जब पर वो अपनी आँख खोल करके अभी वो अपने आप को बेड में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। वो अकेला था, उसके आसपास भी कोई नहीं था। फिर विंग ना उठता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा उसे पेन हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, खास करके उसके वेस्ट में। वो बैठ भी नहीं पा रहा था। वो हाफ उठा और वो एक आह की आवाज़ करते हुए वो लेट गया। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा कि वांगजी है कहाँ। तभी ना जो वांगजी है वहाँ ड्रेसिंग टेबल में खड़े होकर के वो शायद अभी शावर लेकर के आया था। वो अपने हेयर को वो ड्राई कर रहा था टॉवल से। और जब उसने ना विंग की आवाज़ सुनी तो उसने मुड़ करके देखा तो वहाँ विंग ना जो बेड पे वहाँ पर लेटा हुआ था और वो दर्द से करा रहा था। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। जब वांगजी ने देखा कि विंग जाग गया है और वो उसे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वांगजी तुरंत विंग के पास आया और उसने विंग से पूछा कि विंग तुम ठीक हो ना। इतना बोलते हुए वांगजी विंग के पास में ही बेड पे बैठ गया और उसके फोरहेड पे अपने हाथ को फहराने लगा, उसके बालों को रफल करने लगा अपनी फिंगर से। तो विंग ने देखा वांगजी को तो वांगजी का फेस ना अभी बिल्कुल मून की तरह शाइन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और उसके पास से सैंडलवुड की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी क्योंकि वांगजी अभी शावर लेके आया था तो बहुत ही फ्रेश स्मेल आ रही थी। और उसके हेयर अभी भी भीगे हुए थे। और वांगजी ने एक ना वाइट कलर की लूज सी शर्ट पहन कर रखी हुई थी। और जो विंग बस उसी को देखे जा रहा था एक नज़र। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वांगजी। आज वो कल से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसे हैंडसम दिख रहा था लंजा। तो जब विंग ने उसे देखा 2 मिनट के लिए वो देखता ही रह गया। और यहाँ वांगजी कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें पेन हो रहा है क्या, तुम उठो। उसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है लंजा तुम। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। और जो वांगजी ने अभी विंग के फोरहेड पे अपना हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था उसके शोल्डर पे हाथ रख के, तो विंग ने अपने दोनों हाथों से वांगजी के हाथों को दूर किया और उसे दूर झटक दिया। और वो खुद से उठ करके बैठते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके वेस्ट में पेन हो रहा था। तो विंग कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी। तुमने मुझे एहसास करा दिया कि सारे के सारे अल्फ़ा ना एक जैसे होते हैं और वो जो अल्फाज होते हैं वो ओमेगा को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है कि वो ओमेगा को जब चाहे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तुमने मुझे मैरिज के लिए फोर्स किया, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तुम फोर्सफुली मेरे साथ इंटीमेट हुए और तुम्हारी रट की वजह से मेरी हीट भी ट्रिगर कर गई। और देखो आज तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया, मेरी बॉडी में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम एक एनिमल हो, एनिमल। तो जो वांगजी है ये सब कुछ सुन करके अपने सर को नीचे झुकाए हुए था और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई और बहुत ही ज़्यादा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो विंग की तरफ उठा और वो घूम करके विंग के साइड जहाँ बैठ था, वो जिस साइड विंग बैठा हुआ था उस तरफ आ करके अपने शोल्डर से ना अपने
अपने नीज़ में ना घुटने में बैठ गया और वो घुटने में बैठते हुए और अपने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोलता है, विंग आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कल क्या हो गया था, मैं कैसे एनिमल बन गया था, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं अपनी रट में कुछ भी करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। मैं उस वक्त रट में था और मेरा माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी विंग, आई एम रियली रियली सॉरी। तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहोगे ना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। विंग ना वांगजी का ऐसा रूप देख करके वो बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। कहाँ उसने सबसे पहले लंजा को देखा था तो वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा परवर्ट, सेमलेस और फ्लडी मैन लगा था। और अभी उसने फिर बाद में जब देखा तो कैसे वांगजी ने उसे फोर्स किया था शादी के लिए, तो उसे एक डोमिनेटिंग पर्सन लगा था। और फिर जब वांगजी उससे नाराज़ हो गया था, गुस्सा हो गया था सिर्फ छोटी सी बात में कि विंग उसका मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था उसके ऊपर, तो वांगजी ना उसे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट लग रहा था। और अभी वांगजी बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन लग रहा है और कितना ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, वो माफ़ी चाहता है। उसने ये सब गलती की। वांगजी का ये रूप देख करके, इतने सारे रूप देख के तो विंग तो कंफ्यूज था और वो सोच रहा था कि रियल लंजा है कौन सा, ये वाला लंजा है क्या इसके पहले जो हमें मिला था वो लंजा था। विंग ना यही सब सोच रहा था और वो बस वांगजी को देखे जा रहा था। और यहाँ वांगजी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा उसका हार्ट पेन हो रहा था और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी विंग को इस तरह देख करके, क्योंकि विंग की बॉडी में पेन हो रहा था और विंग के नेक में वो अपना वो बाइट मार्क देख सकता था, ओमेगा बाइट मार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली उसे मार्क किया गया था। तो वांगजी समझ सकता था कि विंग को कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा और वांगजी ने विंग के साथ ज़बरदस्ती की, फोर्स किया। वो खुद भी ये सहन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये वांगजी का नेचर नहीं है। वांगजी किसी भी ओमेगा को पहली बात तो वो टच नहीं करता, पसंद नहीं करता। और वांगजी ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी ओमेगा को पसंद किया है, उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर उसका वो गुस्सा ना, उसे वो गुस्से में क्या कर बैठे उसे खुद भी समझ नहीं आता। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा पर पेन हो रहा था, बहुत रिग्रेट कर रहा था और वो हाथों को जोड़ करके और रोते हुए विंग से माफ़ी चाहता है। कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी विंग, रियली रियली सॉरी विंग। तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मैं वो एक्सेप्ट करूँगा, बस मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने लाइफ में पहली बार प्यार किया है और तुमसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे कुछ भी कहो, तुम मुझे गालियाँ दो, तुम मुझे अब्यूज़ करो, तुम मुझे बीट करो, तुम मुझे पनिश कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल मत कहना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने से दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए वांगजी घुटनों के बल चलते हुए विंग के और भी ज़्यादा, विंग के बेड के पास और भी ज़्यादा आ गया और विंग से वो माफ़ी मांगने लगा। विंग बस चुपचाप वांगजी को बैठे देख रहा था और वो वांगजी के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि एक इतना बड़ा इंसान जो कि कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा नाम है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इसे हंगुन जुन को नहीं जानता होगा। और वो एज में भी उससे कितना ज़्यादा बड़ा है, वो किस तरह अपने घुटनों पर बैठा हुआ है, आज विंग से माफ़ी मांग रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो किस तरह हाथ जोड़ करके रोते हुए विंग से माफ़ी मांग रहा है। उसे सच में विंग का ना हार्ट ना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल्ट हो रहा था वांगजी के लिए। और यहाँ वांगजी ना अपने जो आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा था, उसके आंसू ना लगातार बह रहे थे और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्लीज़ विंग, तुम कुछ तो बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम इतना ज़्यादा चुप क्यों हो, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, मैं ना सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा, बस मुझे छोड़ करके मत जाना। मैंने अपने ड्रीम में भी कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ओमेगा के साथ इस तरह करूँगा। मैं ओमेगा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं किसी और तो छोड़ो, मैंने अपने ही ओमेगा के साथ में ऐसा कर दिया जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैं तो तुम्हें पूरी लाइफ अपने साथ खुश रखने के लिए लेकर के आया था। मैंने तुमसे शादी की ताकि मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली रह पाऊँ। तुम्हें देख करके मुझे वो हैप्पीनेस फील होती है जो मुझे कभी भी आज तक इतने सालों में कभी भी फील नहीं हुई। मुझे ना तुम्हें देख करके अपने जैसे मैं अपने गगा के साथ हूँ, मैं अपनी माँ के साथ हूँ, मुझे इस तरीके की फ़ील होती है। तुम मुझे अपने लगते हो, तुम मुझे अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं लगते। ऐसा लगता है कि मैं तुम में ही खुद को देख रहा हूँ।
वही तुम्हारी इनोसेंट आँखें जो कि मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बस इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के आया था यहाँ पर, ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ खुशी खुशी रह पाऊँ और तुम्हें मैं हर वो खुशी दे पाऊँ जिसे तुम डिज़र्व करते हो और जिस खुशी की इच्छा तुम अपने मन में रखते हो। मैं सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करना चाहता था और देखो ये सब क्या हो गया। ये सब ना वांगजी एक ही सांस में बस बोले जा रहा था और वो रोए जा रहा था और विंग की तरफ वो देख भी नहीं रहा था, विंग से वो आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। और यहाँ विंग ना चुपचाप बस वांगजी को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि क्या मुझे इसे माफ़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि विंग ने जो भी वांगजी ने भले ही उसके साथ किया, उसने फोर्सफुल किया, पर विंग ने ना एंजॉय किया, उसे अच्छा लगा। वो उसका हस्बैंड है, विंग वांगजी को अपना हस्बैंड ना एक्सेप्ट कर रहा था, पर वांगजी ने उसके साथ गलत किया। तो विंग कहता है कि क्या सच में तुम क्या सच में माफ़ी चाहते हो लंजा। तब वांगजी ने उसकी तरफ देखा, कहता हाँ मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ विंग। तो विंग कहता है कि अच्छा तुम ना मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ, पर उसमें भी एक शर्त है कि मैं तुम्हें छोड़ करके ना जाऊँ। शायद मैं तुम्हारे साथ ही ना रहना चाहता हूँ। तुम मुझे खुश रहने की बात कर रहे हो कि तुम मुझे पूरी लाइफ खुश रखना चाहते हो, तो शायद मेरी खुशी तुम्हारे साथ ना हो, तो फिर तुम क्या करोगे। मेरी खुशी कहीं और होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और वो अभी जो अपने घुटने पे बैठा था वो अचानक से उठ करके तुरंत वहीं विंग के बेड पे आकर के बगल में बैठा और विंग के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है कि नहीं विंग, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे छोड़ करके जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। वांगजी इस समय ऐसा कर रहा था जैसे कि कोई साइको पर्सन हो और उसकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ है और वो उससे दूर जा रही है। इस तरीके का वांगजी ना रिएक्ट कर रहा था और उसके हैंड भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे। उसने विंग का हाथ अपने हाथों में लिया था, पर उसके हाथ ना बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे और विंग वांगजी की ऐसी कंडीशन को देख रहा था और मन में कहता है कि ये क्या कोई सिक पर्सन है, ये क्या कोई साइको है। तो विंग अपने मन में ये सोच रहा था और वांगजी कहता है कि विंग तुम मुझे छोड़ करके जाने की बात मत करो। विंग ने अपना हाथ पीछे किया और बोलता है कि लंजा काम डाउन, तुम शांत हो जाओ। तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। ठीक है मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊँगा, पहले तुम ये रोना धोना बंद करो। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इस तरह रो रहे हो। कितने बड़े हो और तुम किस तरह रो रहे हो, कल तो तुम बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। इतना बोलते हुए ना विंग ने वांगजी के टीयर्स को वाइप किया जो कि अभी इतना ज़्यादा बह रहे हैं उसकी आंखों से। तब वांगजी ने विंग की तरफ देखा और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड नज़रों से विंग को देख रहा था और बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तो तुम्हें क्या बुरा नहीं लगा मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया। मैंने तुम्हें फोर्स किया है विंग, तुम्हें ख़राब नहीं लगा। तो विंग ने वांगजी की चीख में एक हल्का सा हिट किया और बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, हाँ कि मैं तुम्हें अब्यूज़ करूं, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूं। तुम क्या मुझसे पिटना चाहते हो, तुम यहाँ इसलिए बैठे हो। तो वांगजी कहता है हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो विंग, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा राइट्स है जैसे कि मेरा तुम्हारे ऊपर राइट्स है। तो विंग कहता है कि ठीक है तुम्हें पनिशमेंट ही लेना है ना, तो मैं तुम्हें दूंगा पनिशमेंट। इतना बोलते हुए ना विंग बेड से उठ करके वो नीचे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर उसके लेग में जैसे उसने नीचे फर्श पे अपना लेग रखा ना तो उसके लेग में पेन हुआ और वेस्ट में भी वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहा था। तभी विंग ना गिरने लगा और एक आह की आवाज़ करके वो नीचे गिरने लगा। तभी वांगजी ने विंग को तुरंत संभाला और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो इस तरह, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो विंग कहता है तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया है, मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, मुझे भी कुछ फील नहीं हो रहा। तुमने ये सब क्यों किया लंजा। तब वांगजी कहता है मैंने कहा ना कि मैं अपनी रट में था और मैं गुस्से में था, आई एम सो सॉरी विंग। वो ना बहुत इनोसेंटली ये बोलता है, बहुत क्यूटली बोलता है। तब विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, अब मुझे वॉशरूम लेकर के चलो। पनिशमेंट तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉशरूम जाना, वरना यहीं सब डर्टी हो जाएगा। इतना बोलते हुए ना विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वांगजी ने विंग को कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहले बाथरूम ले चलता हूँ, हम लोग फिर बात करेंगे। और इतना बोलते हुए वांगजी ने विंग को तुरंत गोद में उठा लिया बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में
उसे कैरी किया और विंग ने अपना एक हैंड को वांगजी के नेक के अराउंड ना रैप कर लिया और अपने दूसरे हैंड को अपने स्टमक में रखा और बोलता है कि लंजा संभल के, मेरी बॉडी में पेन है, तुम ऐसे कैसे उठा सकते हो मुझे। तो वांगजी कहता है विंग तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वांगजी ना उसे ले करके वाशरूम की तरफ जाने लगा। विंग ने अपने जो उसने उसके वांगजी के नेक के अराउंड अपना हैंड को रैप किया हुआ था, उसने और भी टाइटली उसे पकड़ा, जिससे कि वांगजी को ना पेन हुआ और कहता आह क्या कर रहे हो विंग, मेरे पेन हो रहा है। तो विंग कहता है पेन, लेकिन कैसे। उसने फिर देखा विंग ने तो जहाँ वांगजी का अल्फा मार्क होता है उसी जगह ना विंग का हाथ रखा हुआ था और वांगजी ने वहाँ पर एक बैंडेज को लगाया हुआ था। विंग कहता है लंजा ये क्या हुआ। विंग ना थोड़ा सा फिक्र करने लगा वांगजी के लिए। बोलता है लंजा ये क्या हुआ, तुम्हें यहाँ इतना पेन क्यों हो रहा है। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या कुछ याद नहीं। तो विंग कहता है क्या, मुझे क्या याद होना चाहिए। फिर लंजा कहता है कि कुछ नहीं विंग, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। इतना बोलते हुए वांगजी उसे वॉशरूम में लेकर आया। जैसे ही विंग और वांगजी ने बाथरूम में एंटर किया तो वहाँ बाथरूम ना पूरी तरह से चेंज हो गया। अभी वो सिंपल बाथरूम की तरह दिख रहा था जैसे सबके होते हैं, फिर वहाँ पर वो कदम रखते ही ना वो बाथरूम ना फिर से एकदम से चेंज हो गया और वहाँ पर झील झरने, जैसे कोई झरना गिर रहा हो और झरने की नदी बह रही हो, खुला जैसे वो कहीं कोई खुले एरिया में बाहर आ गए हो, जो प्रकृति से भरा हुआ वो बहुत ही सुंदर जगह है। विंग कहता है यहाँ आ करके तो मैं एक पल के लिए मैं घबरा ही जाता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं रूम से निकलते ही किसी झरने में जा कर के गिर पड़ा हूँ। तो वांगजी ना स्माइल करता है और उसने विंग को वहाँ पर बाथरूम में उसे बिठाया, जो टॉयलेट सीट थी उसके ऊपर उसने उसे वहाँ बिठाया और बोलता है विंग तुम्हें यहाँ जो कुछ करना है तुम कर लो, इसके बाद मुझे आवाज़ लगाना। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया, उसके बाद में नोट किया। इसके बाद कहता है कि तुम भूलना मत, मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है। तो वांगजी ने अपना सर झुकाया और पूरा हाफ विंग की तरफ झुकते हुए बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी पनिशमेंट लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ विंग, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है, अब बार बार माफ़ी मत मांगो, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, तुम कितना भी मुझसे माफ़ी मांगो। विंग ने एक ना तिरछा सा मुँह बनाया उसे देख करके, अब कहता है जाओ निकलो यहाँ से। तो वांगजी कहता हाँ ठीक है। फिर वांगजी ना मुड़ करके बाहर जाने लगा। तो विंग कहता है लंजा तुम इधर आओ। तो वांगजी कहता है क्या हुआ विंग, उसने मुड़ के देखा, कहता इधर आओ ना। तो वांगजी ना विंग के पास आया और विंग कहता है नीचे झुको। तो वांगजी थोड़ा नीचे झुका, कहता और नीचे झुको, तुम पूरी तरह से बैठ जाओ अपनी नीज़ में। तो लंजा कहता है लेकिन क्यों, क्या हुआ विंग। लंजा ना थोड़ा सा घबरा रहा था कि विंग क्या करने वाला है, क्या उसे अब बीट करेगा, उसे पंच करेगा नीचे बिठा करके। तो विंग कहता है बैठो ना। तब लंजा ना वहाँ नीस में विंग के सामने बैठ गया और विंग ना अभी उसी सीट के ऊपर टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ था और लंजा अपनी नीस के बल उसके सामने बैठा हुआ था। तभी ना विंग ने अपने हैंड को, जो लंजा ने बैंडेज लगाया हुआ था, उसके बैंडेज को एक झटके से उसने निकाल दिया, जिससे कि उसे बहुत पेन हुआ। कहता विंग मेरे दर्द हो रहा है। इतना बोलते उसने तुरंत अपने हाथ को उस जगह पर रख लिया जहाँ उसे दर्द हो रहा था, जहाँ उसने अभी बैंडेज लगाया था। विंग ने उसके हाथ को हटाया और उस जगह को देखा। वहाँ पर विंग का ओमेगा मार्क था, जो कि विंग ने लंजा को मार्क किया था। और जब देखा ना कि वहाँ पर कितना ब्यूटीफुल विंग के बाइट मार्क वहाँ बने हुए हैं, टीथ के मार्क बने हुए हैं, पर वो कितना ज़्यादा स्वेलन हो गई है वो जगह और पूरी तरह से रेड थी। तो विंग ने अपने फिंगर्स को उसके मार्क के ऊपर फहराया और बोलता है लंजा मैंने तुम्हें इतना ब्रूटली मार्क किया, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। तो वांगजी कहता है नहीं विंग, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुमने मुझे मार्क किया, तुमने मुझे अपना अल्फ़ा मार्क किया है। इतना बोलते हुए ना वांगजी ने अपने दोनों हाथों को विंग के थाइस में रखा। तब विंग कहता है लंजा तुम इस तरह मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, तभी तो तुमने ये बैंडेज लगा कर रखी थी। तो वांगजी कहता है हाँ थोड़ा सा वहाँ इंजरी हो गई थी, ब्लड आ रहा था, इसलिए गगा ने बोला कि मुझे यहाँ बैंडेज लगा लेना चाहिए, तो मैंने लगा लिया है। और तो फिक्र मत करो, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा, बहुत जल्द ना ये पेन चला जाएगा। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो वांगजी ना विंग के थाइस में अपने हाथों को फहराते हुए बोलता है कि विंग तुम उस वक्त अपनी हीट में थे और मैं तुम्हारा अल्फ़ा था, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो तुमने एक ओमेगा ने अपने अल्फ़ा को पोजिशनली मार्क किया है ताकि कोई और उस पर
कोई और उस पे ना अपना हक ना जता पाए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना बोलते हुए अपने हाथों को विंग की थाइस पे फहराते हुए और उसकी आंखों में देख रहा था। विंग भी 2 मिनट के लिए वांगजी की आइज़ में देखता रह जाता है और फिर उसे फील हुआ कि लंजा क्या कर रहा है, क्योंकि विंग ने अभी ना नीचे से एक शॉर्ट पैंट पहना हुआ था जिससे कि उसके जो थाइस था पूरी तरह से ओपन थी। तो विंग के हाथ, जो लंजा के हाथ ना विंग की थाइस पे फहरा रहे थे, घूम रहे थे, तब विंग ने उसके हाथों को, दोनों हाथों को तुरंत रोका और कहता है कि यू सेमलेस परवर्ट मैन, तुम बाहर निकलो। अभी तो किस तरह फूट फूट करके छोटे बच्चे की तरह रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और अब देखो तुमने फिर से वही वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ठीक है? अभी तुम बाहर जाओ। तो लंजा कहता हाँ हाँ ठीक है, तुम ना अपना ख्याल रखना और जैसे ही तुम्हारा वर्क हो जाए तो मुझे बताना। विंग कहता निकलो, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। तो लंजा ना तुरंत खड़ा हुआ और कहता अच्छा ठीक है विंग, तुम ना अपना वर्क कर लो। विंग लंजा ना तुरंत बाथरूम से बाहर चला गया। जब लंजा ना बाथरूम से बाहर गया तब विंग के फेस में एक स्माइल आ गई और लंजा को देख करके और बोलता है कि कुछ भी हो, ये मैन कितना भी बड़ा हो गया हो पर अभी इसका माइंड ना छोटे बच्चे की तरह है। और फिर उसने अपने हाथों को अपनी थाइस में रखा, जहाँ अभी इस समय ना लंजा ने उसके हाथों को रखा हुआ था और विंग उसके टच को फील कर रहा था, जहाँ लंजा उसे टच कर रहा था। और धीरे धीरे उसे ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी जैसे लंजा उसकी बॉडी को किस कर रहा है, शक कर रहा है। उसे ना कल की बात, सारी बातें उसे याद आ रही थी कि कल क्या क्या हुआ। उन दोनों लोगों ने अपनी रट और विंग ने अपनी हीट किस तरह से स्पेंड की। विंग किस तरह से पूरा हक जताते हुए उसकी बॉडी पर किस तरह घूम रहा था, उसके हाथ कैसे घूम रहे थे, ये सब कुछ ना विंग को याद आ रहा था। तभी विंग ने बहुत तेज़ी से अपने हेड को शेक किया और इसके बाद कहता है कि नहीं, उसने मुझे फोर्स किया है और अब उसने मुझसे ना ब्लैकमेल करके शादी की है और मैं ये सब उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं क्या इतनी जल्दी मान गया? उसके सिर्फ 2 आंसू देख करके मुझे उसे पनिशमेंट देनी है। उसे ना पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। वो इस तरह मुझ पर अपने राइट्स नहीं दिखा सकता। इतना बोलते हुए विंग ना अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ वांगजी आया और उसने जो बाथरूम का डोर अभी ओपन था तो उसने उसके डोर को बंद किया और बोलता है विंग तुम्हारा वर्क हो गया? तो विंग कहता है तुम क्या यहीं खड़े थे, तुम क्या मुझे देख रहे थे? उसने घबराते हुए बोला। तो वांगजी कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था और वैसे भी मैं देख भी लूँ तो क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ देखा हुआ है बहुत अच्छे से और मुझे ना सब बहुत अच्छे से याद भी है। तो विंग कहता है तुम जाओ यहाँ से, अभी मेरा वक्त चल रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेमलेस हो। इतना बोलते हुए वांगजी वहाँ से हंसने लगा और स्माइल करके वहाँ से वो चला गया। तभी यहाँ विंग का वर्क फिनिश होते ही वो विनर के सामने गया और अपनी बॉडी को वो चेक कर रहा था, देख रहा था। तो उसने देखा कि उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ मार्क थे, ज़्यादा मार्क थे, वहाँ पर मेडिसिन अप्लाई थी और विंग के बॉटम एरिया में भी, प्राइवेट पार्ट पे, वहाँ भी ना मेडिसिन अप्लाई थी। विंग कहता है कि ये सब किसने किया? क्या लंजा ने किया? ऑफ कोर्स उसी ने किया होगा। ये सब सोचते हुए विंग ने उन सारे बाइट मार्क पर अपनी हल्की हल्की सी फिंगर्स को रखते हुए वो चेक कर रहा था और देख रहा था कि उसमें पेन हो रहा है कि नहीं। वो कहता हाँ, अभी ना कुछ मार्क में पेन हो रहा है, शायद इसीलिए लंजा ने मुझे मेडिसिन लगाई होगी, मेरे मेडिसिन अप्लाई की होगी। और विंग का हार्ट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया लंजा के लिए कि वो जैसा भी है पर उसने मेरी कितनी केयर की। वो दुष्ट है पर ना उसे पता होना चाहिए कि उसने गलत किया है तो पनिशमेंट तो मिलनी बनती है। फिर विंग शावर लेने लगा। हम यहाँ देखते हैं कि वांगजी के पास में एक फ़ोन आ रहा था। तो वांगजी ने अपना फ़ोन चेक किया, देखा तो उसमें बहुत सारी काफ़ी लोगों की मिस्ड कॉल पड़ी हुई है और उसमें ना अभी इस समय शुयांग का कॉल आ रहा था। तो शुयांग का कॉल उसने तुरंत रिसीव किया और बोलता है हाँ बोलो शुयांग, क्या बात है? शुयांग कहता है कि बॉस आप कब तक अपने रूम में अपने ओमेगा के साथ रहने वाले हैं? मुझे ना सिचैन काका ने सब बता दिया है कि अब आपकी जो रट है वो ख़त्म हो गई होगी। अब आप बाहर आएंगे, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ और भी ज़्यादा कितने सारे इम्पोर्टेंट वर्क है जो पेंटिंग में है, आप आकर के उन सबको फिनिश करेंगे कि नहीं? उसने टीज़ करते हुए बोला। तब वांगजी कहता है कि शुयांग हाँ मैं बस अभी आता हूँ। इतना बोलते हुए वांगजी ने अपना फ़ोन कट किया और इसके बाद उसने विंग के डोर को नॉक किया पर विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। उसने सोचा कि विंग ना अभी शावर ले रहा होगा।
इतना सोचते हुए वांगजी बाहर आया अपने रूम से। बाहर आकर के उसने अपनी सीढ़ी से खड़े होकर के ही उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर शुयांग, सिचैन और जो हांसू हैं वहाँ पर वो लोग तीनों लोग ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। और हांसू ना उन लोगों को सर्व कर रहे थे, फूड, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ना सर्व कर रहे थे। और शुयांग और सिचैन दोनों ही बातें कर रहे थे। तभी वांगजी ऊपर सीढ़ी से नीचे आते हुए बोलता है, शुयांग, गगा, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? तो सिचैन और शुयांग ने दोनों ने देखा और स्माइल करते हुए बोलते, गुड मॉर्निंग वांगजी। शुयांग कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस, आप आ गए। मुझे तो लग रहा था कि अब आप पूरे 3-4 दिन के लिए हमसे दूर ही रहने वाले हैं। कैसी रही आपकी रट अपने ओमेगा के साथ? उसने ना टीज करते स्माइल करते हुए बोला। तो वांगजी कहता है, शुयांग, तुम बताओ कि तुम्हें वर्क क्या है? तो शुयांग कहता है कि वही जो आपके पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, और कल एक मीटिंग थी, वो मीटिंग ना मैंने अटेंड कर ली है। तो वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद ना शुयांग भी वहाँ बैठ जाता है और फिर कुछ देर तक उनसे बातें करते हुए फिर अचानक से खड़ा हुआ और कहता है, मैं ना बाकी बातें बाद में करूँगा, तुम दोनों अभी बातें करो, आप दोनों बातें करिए, विंग को ना मेरी ज़रूरत होगी, वो वॉशरूम में मैं उसे छोड़कर आया था। इतना बोलते हुए वांगजी ना बिना उनके कोई बात सुने वहाँ से तुरंत टर्न हो करके और भागते हुए वो सीढ़ी में चढ़ता है, क्योंकि विंग को यदि गुस्सा आ गया तो वो उसे शायद माफ़ ना करे, उससे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए। तो विंग उससे तो वांगजी ने उसे और भी ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत भागते हुए वो अपने रूम पे जाता है। और यहाँ शुयांग और सिचैन ना बस वांगजी को पहले वो शॉकिंगली देख रहे थे और फिर वो स्माइल करने लगते हैं। और शुयांग कहता है कि बॉस तो पूरी तरह प्यार में पागल हो गए हैं अपने ओमेगा के, सच में इस ओमेगा में ज़रूर कोई मैजिक है। तो सिचैन है वो कहता है कि लव ना ऐसा ही होता है, प्यार में व्यक्ति इसी तरह चेंज हो जाता है, और मेरा भाई भी चेंज हो गया। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। और यहाँ वांगजी आता है और देख रहा था कि विंग काफ़ी देर से वांगजी को आवाज़ लगा रहा था, और अभी भी वो आवाज़ लगा रहा था, बोलता, लंजा, लंजा तुम कहाँ हो, लंजा। और वो तो वांगजी आया, उसने तो डोर को ओपन किया, क्योंकि वांगजी ना बाथरूम का डोर भी बाहर से बंद करके चला गया था, विंग ने क्योंकि लॉक नहीं किया था ना, इसलिए। और विंग को ये डोर उससे ओपन नहीं हो रहा था, और विंग बहुत जोर से डोर को पीट रहा था और चिल्ला रहा था। तभी वांगजी ने डोर को ओपन किया और कहता है, सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी। वह ना वो नीचे चला गया था, शुयांग का कॉल आ गया था, और विंग ने देखा कि विंग का फेस ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और उसने ना एक बाथरूम को पहन के रखा हुआ था। बोलता है, लंजा, तुम मुझे बाथरूम में लॉक करके कैसे भूल सकते हो? तो वांगजी कहता है, आई एम सो सॉरी विंग, आई एम ना रियली सॉरी। तुम आओ, तुम ठीक हो ना, तुम चल सकते हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं चल सकता हूँ, मुझे बात लेकर के अच्छा लग रहा है। फिर वांगजी ने विंग को सपोर्ट किया और उसके हाथों से उसे सपोर्ट करते हुए बेड पे लाकर उसने बिठाया, और बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो विंग कहता है, मेरे क्लोथ निकालो। इसके बाद ना वांगजी ने उसके क्लोथ निकाले। विंग कहता है, नहीं ये वाले नहीं, मुझे दूसरे निकाल के दो। तो वांगजी ने उसे दूसरे निकाल के दिए। कहता है, ये भी नहीं, मैं इस समय एकेडमी जाना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है, क्या तुम अभी एकेडमी जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मुझे ना एकेडमी जाना है, मैं कल भी नहीं गया था और मेरे ना पैसे कट हो जाएंगे यदि मैं एक भी दिन नहीं गया तो। वांगजी कहता है, अब तुम्हें ऐसी छोटी मोटी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठा लूँगा, तुम ना यहाँ पर बॉस की तरह रहो। तो विंग कहता है, मुझे अपना काम करना पसंद है और मैं अपने कमाए हुए पैसे ही खर्च करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुमसे जितना कहा जा रहा है तुम सिर्फ उतना करो। तुम्हें माफ़ी चाहिए कि नहीं? तब वांगजी ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है, ये वाला ड्रेस निकाल दूँ? तो विंग कहता है, ये भी नहीं, मुझे ना दूसरा निकाल के दो। तो इसी तरह ना विंग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वांगजी ने कई ड्रेसेस निकाल के उसे दिखाई। पूरे 20 मिनट के बाद विंग ने एक ड्रेस को चूज़ किया, जो कि वो ना बहुत सिंपल सी प्लेन रेड कलर की शर्ट थी और एक वाइट कलर का पैंट था। तो वांगजी कहता है, विंग तुम्हें इतने सिंपल से कपड़े पहनने थे तो मुझे इतना तुमने परेशान क्यों किया? तो विंग कहता है, ज़्यादा मुँह मत चलाओ, तुमने ना गलती की है और तुम्हें ना रिग्रेट होना चाहिए और तुम्हें कम बात करनी चाहिए। मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही करो। तुम्हें माफ़ी चाहिए कि नहीं? तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ मुझे माफ़ी चाहिए। तुम ना जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर मुझे बाहर जाना है, मेरे पास बहुत सारे वर्क है, मैं भी तो कल से यहीं हूँ तुम्हारे साथ।
तब विंग ने उस क्लोथ को लिया और उसने वो चेंज किया। और वो चेंज कर रहा था तो वांग जी ना उसे देख रहा था। तो विंग कहता है अपनी आइज़ को टर्न कर लो, यू सेमलेस मैन, तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकते। तो वांग जी कहता है कि विंग मैं क्यों नहीं देख सकता। इतने बोलते हुए ना वांग जी विंग के पास आया। तब विंग ने उससे दूर हुआ और कहता है टच मत करना मुझे, ठीक है, बिल्कुल भी टच मत करना, मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ ना, तुम वहीं बैठो चुपचाप। तो वांग जी ने फिर चुपचाप बैठ गया और कहता है तुम्हें जो देखना है ना, तुम वहीं से इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पर मुझे टच नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए ना विंग मिरर के सामने खड़े होकर के उसने अपने कपड़े पहने, अच्छे से वो रेडी हुआ, उसने अपना मेकअप किया और बोलता है वांग जी कि विंग बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे जाना भी है। तो विंग कहता है हाँ तो तुम जा सकते हो, तुम जाओ ना, मेरा काम हो गया। तब वांग जी कहता है विंग तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, शुयांग और गगा दोनों लोग आए हुए हैं। तो विंग कहता है क्या गगा को सब पता है, गगा को मालूम है कि हम दोनों की हीट और रट। तो वांग जी विंग के पास आया और उसके वेस्ट में उसने हैंड डाल के उसे अपनी तरफ खींचा और बोलता है कि हाँ गगा को सब पता है, गगा ही आए थे, उन्होंने ही हमें और मुझे और तुम्हें, हम दोनों लोगों को मेडिसिन दी थी, इंजेक्शन दिया था, तभी तो हम दोनों लोगों की हीट और रट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, वरना मेरी रट तो पूरे 5 दिन चलती है और तुम्हारी हीट भी मेरे साथ थी, तो तुम कम से कम हम दोनों लोगों को 5 दिन तो पूरे लगते ही लगते। तब विंग कहता है शायद ना बोलते हुए ना विंग वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे, देख रहे थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा। विंग ना वांग जी की ब्रीथ को अपने फेस पे फील कर सकता था और वांग जी भी विंग की ब्रीथ को अपने फेस पे फील कर सकता था। वो दोनों लोग ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गौर से और बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की लिप्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। विंग को वांग जी का वो किस याद आ रहा था जब वांग जी ने उसे पहली बार वहाँ पर उसे किस किया था, उस हॉल पे नीचे उसे किस किया था। तो विंग को वही याद आ रहा था और उसके लिप्स को वो बहुत ध्यान से देख रहा था। वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तभी ना उनके गेट पे एक नॉक होता है। तो वांग जी ना इरिटेट हो गया और उसने अपनी आँखों को एकदम से बंद कर लिया। अभी उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और वो विंग को बस किस करने ही वाला था। उसके दिल में कितनी खुशी हो रही थी कि वो विंग को किस कर रहा है, पर ये इस नॉक की वजह से ना उसका जो खुशी है वो अधूरी ही रह गई। और विंग को भी तुरंत होश आया कि वो क्या कर रहा है। वो वांग जी से नाराज़ है, वो लंजा से नाराज़ है, वो लंजा कितने क्लोज कैसे जा सकता है। तो उसने ना लंजा को तुरंत दूर किया और वांग जी भी उससे दूर हट गया और बोलता है कि विंग चलो नीचे ना, हमें जाना ही होगा। तो उसने जा कर के जब डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि डोर के बाहर ना वहाँ पर उसके गगा खड़े हुए थे। तो वांग जी कहता है गगा आप। तो सिचैन कहता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तुम दोनों अभी और कितनी देर तक रूम पे रहने वाले हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो उसने जब वांग जी को देखा तो वांग जी ऊपर से नीचे तक फुल्ली रेडी था। उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, एक ब्लैक पैंट पहना हुआ था और उसके नेक में वांग जी ने अपने नेक पे एक ना गोल्ड की चैन पहनी हुई थी और उसने ईयर में एक जोड़ी टॉप्स पहने हुए थे जो कि डायमंड के थे। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो सिचैन कहते हैं कि हाँ तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। और विंग की कंडीशन कैसी है, विंग ठीक है ना। तो वांग जी ना साइड हो गया। तब जब वांग जी एक साइड हुआ तब सिचैन ने विंग को देखा तो विंग ने भी एक ब्लैक कलर का पैंट और रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी और विंग उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहा था। और विंग के फेस में बहुत ही ब्राइट सी स्माइल थी और उसके फेस में बहुत अच्छी शाइन थी। स्माइल करते हुए विंग ना गगा को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मेरी हीट की जैसी कंडीशन थी उस वक्त ना गगा ने मुझे देखा होगा जब मैं बेहोश हो गया था। क्या मैं ठीक था? गगा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? उसके मन में यही चल रहा था। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था पर वो दिखा नहीं रहा था सिचैन से, जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। तब सिचैन अंदर आया और उसने विंग को देखा और विंग के सर पे हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सर पे हाथ फेरता है, इसी तरह से बोलता है कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो विंग कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ,
बस हल्का सा बॉडी में पेन है, बाकी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो सिचाई ने उन्होंने नोट किया और कहते हैं विंग, तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो मैं तुम्हें कोई मेडिसिन दे सकता हूँ। तो विंग ने मुंह बनाया और क्योंकि उसे मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसने मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं नहीं गगा, मुझे नहीं चाहिए मेडिसिन, आई हेट मेडिसिन, मैं ठीक हो जाऊँगा धीरे धीरे। लंजा है ना, लंजा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। उसने ना वांगजी की तरफ देखते हुए कहा और वो गुस्से से देख रहा था वांगजी को। तो वांगजी ने बहुत प्यारी सी स्माइल की और अपने गगा के पास आया और कहता है, गगा आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, मैं अपने ओमेगा का, मैं अपनी क्विटी का, मैं अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो विंग कहता है कि इतने ज़्यादा लवली वर्ड लगाने की ज़रूरत थी क्या, तुम साधारण मेरा नाम ले सकते हो, विंग है मेरा नाम, इतना भी ज़्यादा प्यार से मत बोलो कि मुझे ना डायबिटीज़ ही हो जाएगी। तो जो शिचायन है वो हंसने लगे और कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों ही लड़ना झगड़ना बंद करो और नीचे आकर के लंच कर लो। और वांगजी, शुयांग बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो कल रात में भी आया था, उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है, पर तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें जगाना ज़रूरी नहीं समझा, तुम मेडिसिन लेकर के सो रहे थे ना, अभी वो सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा है, सुबह 6 बजे आ गया था वो। तो वांगजी कहता है, क्या 6 बजे, वो इतनी देर से यहाँ था, अभी तो दोपहर हो रही है। तो शुयांग, तो जो वो शिचायन है वो कहते हैं उसे ना कोई बहुत ज़रूरी काम होगा इसलिए आया है। तो वांगजी है उसने नोट किया, कहता है गगा आप चलिए, हम दोनों अभी आते हैं। तो जो शिचायन है वो वहाँ से चले गए और कहते, विंग तुम भी नीचे आ जाओ, लंच कर लेना। तो विंग ने नोट किया, वहाँ से शिचायन चले गए। विंग ना फिर चारों तरफ कुछ ढूंढने लगा। तो वांगजी कहता है, विंग तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो विंग कहता है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं उसे सुबह से ही देख रहा हूँ पर मुझे ना मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। तब वांगजी का ना एकदम से चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहता है, क्या तुम्हारा फ़ोन? तो विंग कहता है, हाँ मेरा फ़ोन कहाँ है? वांगजी ने जब याद किया, जब वो सुबह वांगजी उठा था, जागा था, विंग सो रहा था, तो उसकी नज़र ना एकदम से वो उसके फ़ोन पर पड़ी थी, क्योंकि वो उठ करके जब बैठा तो अपने पूरे रूम को चारों तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी कि एक साइड पे एक वॉल के किनारे विंग का जो मोबाइल है वो पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसकी बैटरी अलग, फ़ोन अलग पड़ा था। तो वांगजी ने उसे उठा करके उसके फ़ोन को ड्रॉर पर रख दिया था, जिससे कि विंग सुबह से उठते ही अपने फ़ोन को देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता, वो नाराज़ ना हो इसलिए उसने उठा करके रख दिया था। अब विंग यहाँ ढूंढ रहा था, वांगजी यही याद कर रहा था कि अब विंग अब फिर से नाराज़ हो जाएगा। तो विंग तो कहता है, लंजा बताओ ना, तुमने मेरा फ़ोन देखा, कहाँ है? मेरे किसी से बात नहीं हुई, जब से मेरी शादी हुई मैंने अपनी किसी से भी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी बात नहीं की, सब लोग बहुत परेशान होंगे, और तुमने ऐसे अचानक शादी कर ली तो जिसकी वजह से ना मेरी कोई फ्रेंड, मेरी फैमिली मेम्बर कोई भी उसमें शामिल भी नहीं हो पाए। इतना बोलते हुए वो पूरे रूम में टहल करके अपने रूम को अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था, हर एक जगह ढूंढ रहा था, पर उसे ना कहीं फ़ोन नहीं दिख रहा था। तब वांगजी ने गया, जा करके एक ड्रॉर खोला और उसमें से विंग का वो टूटा हुआ फ़ोन निकाला और कहता है, विंग। तो विंग ने उसकी तरफ देखा, कहता, हाँ बोलो लंजा, मिल गया क्या? तो विंग ना दौड़ के वांगजी के पास आया, क्योंकि वांगजी के हाथ में से कुछ दिख रहा था। तो वांगजी ने विंग को कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तो विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी ने विंग के हाथ पे उस फ़ोन को रख दिया और बहुत ही डरी हुई नज़रों से वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने देखा कि उसके फ़ोन की क्या कंडीशन है। वो पहले तो बहुत ही शांति से अपने फ़ोन को देखता है और इसके बाद उसने गुस्से से लंजा की तरफ देखा और बोलता है, लंजा ये क्या है? तब वांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ आई एम सो सॉरी विंग, वो पता नहीं कैसे टूट गया, मुझे लगता है कि वो ना जब मैं रट में था तभी शायद तुम्हारा फ़ोन मुझसे टूट गया होगा, मुझे याद नहीं है कि ये कब टूटा। तो विंग कहता है, लंजा तुम ना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, मैं जितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ तुम उतना ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड कर ली है। तो वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहते हो? वो ना बहुत ही एक्साइटली पूछ रहा था। तो विंग कहता है, क्या तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो? मैं पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कोई मैं गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, प्राइज़ नहीं दे रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम बताओ ना, तुम मुझे क्या पनिशमेंट दे रहे हो? तो विंग कहता है, 1 मिनट। उसने चारों तरफ देखा, इसके बाद ना उसने एक ड्रॉर से उसने पेन निकाला और उसने एक पेपर निकाला
और फिर उसने आ करके वांग जी के हाथ पकड़ा। तो लंजा कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है तुम चलो मेरे साथ। तो वो ना अपने लंजा का हाथ पकड़ के उसे रूम से खींचते हुए बाहर लेकर के आता है। और वांग जी ने उससे पूछ रहा था कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो क्या, और तुमने कौन सी पनिशमेंट डिसाइड की है? तो विंग कहता है तुम्हें ना अभी पता चल जाएगा। वो बहुत ही तेज़ी के साथ लंजा का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लेकर के आता है और वो स्टेयर से नीचे उतरता हुआ वो उन लोगों के पास पहुंचा जहां पर शुयांग और सिचैन बैठे हुए थे। उस लिविंग हॉल के काउच में सोफे पर वो दोनों बैठ करके टीवी देख रहे थे। तो वांग जी ना विंग से पूछता हुआ आ रहा था कि क्या हुआ विंग, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, तुम मुझे इस तरह खींच करके बाहर क्यों लाए? और उन लोगों ने देखा कि विंग और वांग जी दोनों लोग नीचे आ चुके हैं और विंग ना लिम्पिंग करता हुआ चल रहा था और विंग का और वांग जी का फेस आज अलग ही तरीके का ना ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। पर विंग गुस्से में था और वांग जी ना बहुत ही कन्फ्यूजिंगली विंग से क्वेश्चन पूछे जा रहा था। जब उन लोगों की ऐसी आवाज़ उन लोगों ने देखी तो सुनी और देखा ना उन लोगों को, तो वो दोनों ने टीवी बंद की और सिचैन और शुयांग उनकी तरफ देखने लगे। तो सिचैन कहता है क्या हुआ, अभी तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और अभी इतना ज़्यादा नाराज़ है विंग, तुम्हें क्या हुआ? तो विंग कहता है गागा शुयांग तुम इसके फ्रेंड हो ना? तो शुयांग से पूछा। तो शुयांग कहता है हाँ मैं इसका फ्रेंड हूँ। तो जो वांग जी है वो बोलता है वो मेरा असिस्टेंट है और वो मेरा फ्रेंड भी है। तो विंग है वो कहता है कि हाँ ठीक है समझ गया मैं, अब चुप रहो तुम। तो उन लोगों से कहता है कि आप दोनों यहाँ बैठिए। तो वो दोनों वहीं काउच पे बैठ जाते हैं और उसने लंजा का हाथ खींच करके उसने घुमाते हुए तेज़ धक्का मारा जिससे कि वांग जी ना काउच पे एकदम से जाकर जंप करके वो गिरता है और कहता है विंग ये कौन सा तरीका है? तो विंग कहता है ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके सामने उसने वो पेन और पेपर रखा और बोलता है कि मैं तुमसे जो जो कह रहा हूँ तुम इसमें नोट करो और आप दोनों इसके साक्षी होंगे कि लंजा ने ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है, और आप दोनों इसके साक्षी होंगे। तो जो सिचैन और शुयांग हैं उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया पर फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है हम लोग साक्षी हैं कि ये सब कुछ हमारे सामने कर रहा है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है अब तुम लिखो। तो वांग जी कहता है क्या लिखना है? तो विंग कहता है मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखो और मुंह से ना दोहराते जाना। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है बताओ। तो विंग ना अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे फोल्ड करते हुए बोलता है कि लिखो कि मैं लैन वांग जी अपने ओमेगा विंग का सर्वेंट हूँ। तो वांग जी कहता है क्या सर्वेंट? तो मैं तुम जानते हो ना मैं एक मिनिस्टर हूँ और मेरा बिजनेस है, मैं उनका बॉस हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो विंग ने वांग जी की तरफ घूर करके देखा, कहता तुमने कहा था ना कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा लिखो चुपचाप। तो वांग जी ने फिर ठीक है हाँ भाई ठीक है करते हुए और वो लिखने लगा क्योंकि विंग का वो गुस्से वाला चेहरा वो देख रहा था। वो उसने लिखते बोलता है लिख रहा था। तो विंग कहता है दोहराओ मैं सुन रहा हूँ। तो वांग जी ने लिखा कि मैं लैन वांग जी अपने ओमेगा विंग का सर्वेंट हूँ। फिर विंग ने कहा गुड सेकंड। फिर कहता मैं लैन वांग जी अपने ओमेगा विंग का पपी हूँ, एक लिटिल पपी पालतू डॉग। तो वांग जी कहता है ये क्या है विंग? उसने गुस्से से बोला। तो विंग कहता है वह लंजा फिर से। तो वांग जी ने हाँ भी कहा और फिर उसने लिखा कि मैं लैन वांग जी अपने ओमेगा विंग का पपी हूँ, पालतू डॉग। उसने बहुत ही दांत पिसते हुए लिखा और कहता है कि मैं अपने ओमेगा विंग को वो जो करना चाहेगा मैं उसे करने दूंगा, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं करूँगा, वो अपने मुताबिक रह सकता है। वांग जी ने ये नोट किया। कहता है कि विंग ये तो मैं वैसे भी नहीं करने वाला था, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रह सकते हो। तो विंग कहता है बातें मत करो लिखो। इसके बाद विंग ने फिर बोला कि मैं लैन वांग जी मेरे ऊपर आज से मेरे ओमेगा विंग का रूल चलेगा, वो जो कहेगा मैं उसकी बात सर झुका करके मानूंगा, वो मेरा ऑनर है। तो वांग जी कहता है विंग तुम तो मेरे ऊपर वैसे ही रूल करते हो। उसने ना बहुत ही फ्लडी वॉइस में बोला। तो विंग कहता है तुम चुपचाप लिखो ठीक है। तो वांग जी ने बहुत स्माइल करते हुए कि लिखा हाँ आज से मेरे ऊपर मेरे ओमेगा विंग का रूल चलेगा, वो जो कहेगा मैं सर झुका करके मानूंगा। उसने और भी कई सारी शर्तें लिखाई और उसकी ऐसी शर्तों को सुन करके वहाँ पर सिचैन और जो शुयांग दोनों लोग बैठे हुए थे ना उन्हें हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और शुयांग को तो अपने जो उसके बॉस है उसकी
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वांगजी सबके ऊपर रूल करता है। वांगजी को रूल करना और बॉसी होना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और वो उसके नीचे जितने भी उसके अंडर में जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अपने रूल सबके ऊपर चलाता है। और आज उसके ऊपर कोई आ गया है जो कि वांगजी को रूल करेगा, वांगजी का बॉस बन गया है। तो शियांग को ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। इसके बाद विंग कहता है कि चलो हो गया, अब तुम चलो इसमें अपने सिग्नेचर करो। तो वांगजी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, लेकिन विंग मैं जो तुमने एक लाइन लिखी है मैं ये नहीं मानूंगा। तो विंग कहता है क्या? कहता है यही जो तुमने लिखाया है कि मैं लैंड वांगजी अपने ओमेगा के बिना कहे उसे टच नहीं करूँगा। जब तक वो नहीं बोलेगा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। मेरा ओमेगा मुझसे अलग रूम में रहेगा, अपने हस्बैंड से तुम अलग रूम में रहोगे? नहीं विंग, मैं ऐसे नहीं मानता। वांगजी ने वो उस लाइन को ना वो काटने लगा। तो विंग ने तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ा उसके पास आकर के और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि तुम नहीं माने ना तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊँगा। तो वांगजी कहता है विंग, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने लगे। तो विंग कहता है हाँ, ये मैंने तुम्ही से सीखा है, तुमने भी मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की थी ना, तो तुम ना अब इस बात को मानोगे। जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम मुझे टच नहीं करोगे। देखिए ना गागा, ये कैसे पलट रहा है अपनी बात से। अभी आप दोनों के सामने लिखा शियांग गागा, सिचान गागा, बोलिए ना। तो शियांग कहता है हाँ हाँ वांगजी, तुम्हें विंग की सारी बात माननी होगी। तो शियांग ने वांगजी कहा? तो कहता है क्या कहा तुमने? मैं बॉस हूँ तुम्हारा। तो शियांग कहता है इस वक्त तुम मेरे बॉस नहीं हो, इस वक्त तुम मेरे फ्रेंड हो, है ना विंग? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ, इस वक्त ये तुम्हारा फ्रेंड है लंजा। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है, पर ये मैं नहीं मान सकता। अपनी गगा से कहता है गगा आप समझाइए ना, मैं कैसे रह सकता हूँ विंग, मैं तुम्हें बिना टच किए कैसे रह सकता हूँ? जब भी तुम मुझे दिखते हो ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। बिना टच किए मेरे हैंड मानते ही नहीं, और मैं तुमसे दूर सोऊंगा और तुम एक ही घर में हो, मेरे साथ हो, मेरी वाइफ हो, मेरे हस्बैंड हो, और मैं तुमसे अलग कैसे सो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। तो विंग कहता है तुम्हें मानना होगा, तुम्हें अपनी पनिशमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम देखो अब परेशान कर रहे हो मुझे, तो अभी तो तुम बहुत बोल रहे थे कि तुम्हें पनिशमेंट मैं दे सकता हूँ, और जब मैं दे रहा हूँ तो तुम ले नहीं रहे। तो वांगजी कहता है मैं ले तो रहा हूँ, मैं तुम्हारा पपी डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं डॉग की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा, पर मैं तुम्हें टच बिना किए रह लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विंग कहता है तुम्हें यही करना होगा, बस मैं कुछ नहीं जानता। इतना बोल के ना विंग मुँह बना करके दूर खड़ा हो गया वांगजी से। वांगजी कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ सच में। तो शिचान कहता है वांगजी क्यों बात को बढ़ा रहे हो, मान जाओ ना, तुम इससे कुछ ही दिन की तो बात है। विंग तुम्हें समझना चाहता होगा, वो तुम्हें जानता नहीं है ना, तुमने ऐसे सडनली उससे शादी कर ली। तो वांगजी कहता है गगा आप भी? तो शिचान कहता है हाँ चलो मानो उसकी बात को। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है मैं मान लेता हूँ। इतना कह करके उसने उस पेपर पे साइन कर दिया। विंग ने अपनी तिरछी नज़रों से देखा कि वांगजी ना उस पेपर पे साइन कर रहा है। जैसे ही उसने साइन किया उसने तुरंत उस पेपर को छीन लिया और इसके बाद ना उसने शिचान के सामने रखा। कहता है शिचान का आप भी इसमें साइन करिए, और शियांग गागा आप भी इसमें साइन करिए। तो शियांग ने और शिचान ने दोनों ने साइन किया बहुत ही स्माइल करते हुए, और फिर विंग ने भी उसको साइन किया और उस पेपर को देखने लगा और कहता है लंजा मैं इसकी कॉपी करा लूँगा और एक कॉपी मैं तुम्हें दे दूँगा और एक कॉपी ना मैं आप दोनों को भी दे दूँगा, शिचान काका और शियांग काका। आप दोनों भी अपने पास रखिएगा और मैं अपने पास रखूँगा। मुझे ना इस लंजा पे कोई भरोसा नहीं है, ये ना पलट भी सकता है, और यदि तुमने एक भी शर्तें मेरी नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊँगा, फिर तुम मत रोना ठीक है? तो वांगजी कहता है क्या मैं रोता रहता हूँ? विंग कहता है हाँ तुम मुझसे भी ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा। ये सुनते हुए ना जो शिचान और शियांग है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि वांगजी रोता है, विंग कैसे बोल रहा है। वो लोग बहुत हंस रहे थे। अभी ना वहाँ पर जो मिस्टर हान है वो आते हैं, हांसू आते हैं और बोलते हैं बॉस। तो वांगजी ने उनकी तरफ देखा, कहते हैं हाँ कहिए। तो बोलता है कि बॉस आपसे ऑफिसर न्यू मुझे मिलने आए हैं, वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं। तो वांगजी कहता है कि अच्छा वो आ गए, ठीक है उन्हें ना आप अंदर बुलाइए। तो विंग कहता है ऑफिसर न्यू मुझे ये तो पुलिस के ना चीफ़ है ना, हेड चीफ ऑफिसर। तो वांगजी कहता हाँ मुझे उनसे काम है, तुम अंदर जाओ, तुम जा कर के डिनर कर लो, और तुम जा कर के लंच कर लो। गगा आप भी जा कर के
विंग के साथ लंच कर लीजिए। मैं और श्रेयांग ना कुछ देर उनसे बात करके आता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो जो शिचायन है वो खड़े हो गए और कहते हैं कि ठीक है वांग जी, जल्दी आना, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो जो विंग है वो बोलता है कि मैं भी सुन लेता हूँ ना, जब तुम्हारी बात हो जाएगी इसके बाद मैं चला जाऊँगा, हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो जो वांग जी है बहुत ही सीरियसली विंग की तरफ देखा और बोलता है नहीं विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जाओ, तुम जा कर के लंच कर लो। काका विंग को अच्छे से लंच करा दीजिएगा, इसने कल से कुछ नहीं खाया है। इतना बोलते हुए ना वांग जी विंग के पास आया और विंग के फोरहेड पे उसने एक किस किया और कहता है तुम जाओ, तुम जा कर के लंच कर लो। विंग कहता है तुमने मुझे फिर टच किया। इतना बोल के ना विंग अपना पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया और वांग जी ना स्माइल करने लगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाया है क्योंकि मैं इतने टाइम से कोई पार्ट नहीं डाल रही थी। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।